Good morning, students. Class 11. Very good morning. Today I am discuss of the energy of orbitals. Energy of orbital. Okay. Now list lecture are the shape of orbitals S, P, D, F. S orbital shape in the spherical life and P orbital shape is the dumbbell life and D shape or the double dumbbell life. Okay. Now this topic of the energy of orbitals. Energy of orbital discuss of the two rules, Z-man rules, N plus L rule, and last, according to above of the energy level increasing order of the fill in the electronic configuration. Okay students, आज आपको हम arrangements of the orbitals with increasing energy of basis of N plus L rule. N plus L rule. Okay, students. N, where N is principal quantum number. N is principal quantum number or principal cell. L azimuthal quantum number according to energy's rule for the above is a manifest energy to decreases of the energy of the increase of the cell. Okay. Now arrangements of the orbital with increasing energy on the basis of n plus l rule. लिख सकते हैं n and l principal quantum number. Principal quantum number and l azimuthal quantum number. क्वांटम नंबर. ओके स्टूडेंट, एल की वैल्यू जो होती है, एल की वैल्यू हमेशा एसपीडीएफ के लिए अलग होती है. एल वैल्यू ऑफ एस के लिए 0 होती है, पी ऑर्बिटल्स के लिए 1 होती है, डी ऑर्बिटल्स के लिए 2 होती है एंड एफ ऑर्बिटल्स के लिए 3 होती है. ये चीज आप क्वांटम नंबर में अच्छी तरह पढ़ेंगे जब हम सब सेल के बारे में पढ़ाएंगे. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो डिपेंड करता है सेल पर. जो आपकी सेल होगी वही आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी. ठीक है. किसी भी एलिमेंट्स का जो आपका सेल नंबर होगा वही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा. एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो सब सेल पर डिपेंड करता है और सब सेल जो होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से. उसकी वैल्यू एसपीडीएफ के लिए अलग होती है. एसपीडीएफ एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है. अब इस रूल को हम अकॉर्डिंग टू 1s 2s ऑर्बिट में, ऑर्बिटल जो आप पढ़ चुके हो उस ऑर्बिटल में हम इसको पुटअप करेंगे. पुटअप करने के बाद आप देखेंगे कि जिसकी जो एनर्जी जितनी होगी उसी पर आपका टाई अप हो जाएगा. कितने एनर्जी लेवल किसका ज्यादा है किसका कम है ये पूरा इस रूल में हम देख लेंगे. ठीक है. तो यहां पर आपका होता है ऑर्बिटल. एक कॉलम आप बना लीजिए टेबल, उस टेबल से आप बना लेंगे वैल्यू ऑफ एन, स्मॉल एन, वैल्यू ऑफ एल, लास्ट में हो जाएगा एन प्लस एल. ये एनर्जी लेवल आप तैयार कर लेंगे तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पता चल जाएगा कि 3D में इलेक्ट्रॉन ना जाकर 4s में क्यों आता है. पहले इसको आप बहुत अच्छे समझ लीजिए, एक बार में समझ में आ जाएगा. अब आपने देखा था कल टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में पहला ऑर्बिटल क्या था 1s, दूसरा ऑर्बिटल क्या होता है 2s. आप ध्यान से देख लीजिएगा वो आपको मिल जाएगा. फिर इसके बाद आता है 2p,
ठीक है। 2p के बाद ये चाहे ऐसे करके लिख लीजिए या ना आया करे तो आप पहले ऐसे ऐसे बना लिया करिए, कम से कम 4 एस पी, ये p हो जाएगा और यहां से ये d हो जाएगा और 4 नंबर में आता है f। तो ये सब में 1 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, इसमें 4 कॉमन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट में आपको क्या आया 1s, सेकंड में आएगा 2s, फिर 2p, ठीक है। 3 से d शुरू होता है थर्ड नंबर से। फिर उसके बाद आएगा 3s, यहाँ पर हम बना देंगे 3s। 3s के बाद देखिए अभी क्या आ रहा है 3p, और 3p के बाद दिखाई जरूर दे रहा है 3d, तो अभी हम लिख देंगे, बाद में हम इसको एनर्जी लेवल से समझ लेंगे। 4s, अभी हम 4s तक आपको बताते हैं, बाकी आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए ये तो आपके ऑर्बिटल्स है। अब ऑर्बिटल्स में जो ये सेल नंबर है यही डिपेंड करते हैं एन पर। जो सेल नंबर है यही सब एन है, और इसका जो वैल्यू अभी आपने हमने लिखवाया था वो एल की वैल्यू है। तो आप शॉर्टकट फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं कि यदि ये एन है तो एन सब इसमें क्या है 1 है, तो 1 कर देंगे, इसमें 2 है तो 2 कर देंगे, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। ठीक है। एल की वैल्यू आप ध्यान से देख लीजिए। एस के लिए हमने बताया था 0, जहां भी एस ऑर्बिटल होगा एल की वैल्यू 0, और पी के लिए होता है 1। एस जहां भी होगा वहां पर ये हो जाएगा 0, एस जहां भी होगा 0, पी है तो पी के लिए वैल्यू है 1। और देखो बेटा यहाँ पर क्या है डी, डी के लिए वैल्यू होती है 2, ध्यान रखिएगा, डी के लिए वैल्यू 2 होती है। अब फिर यहाँ पर एस है तो फिर एस है तो एस की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके। अब ये आपका ध्यान से देखेंगे, ये n हो गया और ये क्या हो गया l हो गया, इक्वल करके आप देख लीजिएगा, एनर्जी लेवल आपको समझ में आ जाएगा पूरा। देखिए n प्लस l से कोई मतलब नहीं, अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है 2, ये 3, ये यहाँ पे 3, यहाँ पर 4, अब 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हुंस हमेशा आपने देखा था 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अब देखिए यहाँ पर 3d की एनर्जी कितनी है 5 है, 3d की एनर्जी क्या है 5 है, यानी 4s से ज्यादा है इसकी एनर्जी, इसलिए पहले 4s आ जाता है और ये बाद में यहाँ आ जाता है। ओके स्टूडेंट, यानी 3d की एनर्जी लेवल क्या है बहुत ज्यादा है, इसका 4 है, इसका बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा 3d इलेक्ट्रॉन ना भर के पहले क्या भरा जाता है 4s भरा जाता है। तो ये वाली वैल्यू पूरी यहाँ पर आ जाती है, तो यहाँ से पहले 4s हो जाता है, इसको हम हटा देते हैं। अब 4s के बाद आप देखेंगे अब आ जाएगा आपका 3d। अब 3d, 3 का 3 है यहाँ पर, d के लिए 2 है, इज इक्वल टू यहाँ पर 5 हो गया। अब एनर्जी लेवल किसी का भी आप निकाल सकते हैं, मान लेते हैं हमने 4s का निकाल लिया, अब यहाँ पर 4p भी है, 4d भी है, 4f है ना। तो 4f तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वो इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर ये n नंबर है, सब में n नंबर है, n नंबर n प्लस l, n प्लस l। अब मान लीजिए हम 4f का निकालना है तो 4 में n की वैल्यू क्या होगी 4 ही होगी, और f के लिए वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। इस प्रकार से एनर्जी लेवल आप निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको ये। ओके स्टूडेंट, ये ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स आप अपने हिसाब से डिवाइड कर दीजिएगा और उसके बाद जो एनर्जी लेवल आ जाएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड कर देंगे। The lower value of n plus l, the lower value of n plus l for n orbitals, the lower it is energy, two orbitals have the same value, two orbital have the same value, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती है सेम वैल्यू हो जाती है। तो the orbital with the lower value n will be have the lower energy, मतलब ये दोनों को जैसे लोअर है इसका जो पॉइंट लोअर होगा उसको हम पहले रखेंगे, जो हायर होगा वो हायर रखेंगे, क्योंकि दोनों को देखिए 4 4 है तो 4 4 है तो रखा किसको जाए, तो जिसका सेल नंबर डिक्रीज होगा वो ऊपर होगा और जिसका इंक्रीज होगा वो आपका एनर्जी लेवल काउंट अप कर चला जाएगा। इसको इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां जहां भी इक्वल हो जाती है प्रॉब्लम्स हो जाएगी।
कि दोनों इक्वल है, इसको हम रखें किसको, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, सेल नंबर जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, सेल नंबर जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। शायद सबको समझ में आ गया होगा जो लोग जुड़े हैं, ठीक है। इसमें लास्ट में एक स्टार लगा के आप लोग कर लीजिएगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक नंबर। ओके, सबसेल जैसे डिक्रीज होगी वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये एनर्जी है, और एनर्जी के सबसेल क्या है, किसी का भी 2s है, 3s है, कुछ भी है, यहाँ पर 2s है। अब यहाँ पर एक कंपाउंड आ गया हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन का ही निकाल देते हैं, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा इसकी एनर्जी से देन लिथियम। अब ये एनर्जी हो गई, और यहाँ भी इसका क्या है, सबसेल क्या है, 2s है, और यहाँ पर कंपाउंड क्या हो गया, लिथियम। भले लिथियम हो गया, इसकी एनर्जी क्या होगी, हाइड्रोजन से। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इज द सेम, सबसेल डिक्रीज इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा एटॉमिक, देखिए ये क्या है, जैसे हाइड्रोजन होता है, ये लिथियम होता है, ये सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो सब में जब लास्ट में आएगा ये 2s आएगा, 2s इसमें का भी, इसका भी 2s, इसका भी 2s, एनर्जी किसकी हायर होगी, जो ऑलरेडी यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन दे रहेगा। ये यही शो कर रहा है आपका। मान लेते हैं ये हो गया, तो इसके बाद सोडियम ले लेंगे, एनर्जी ऑफ 2s सोडियम, इसके बाद सोडियम आ जाएगा। ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, इसको कहते हैं एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक नंबर, और जेड इफेक्ट या जी मैन इफेक्ट बोला जाता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी वजह से होता है, जेड इफेक्ट की वजह से होता है। जेड वैसे इसमें एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रहा है। तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम, लिख सकते हैं आप, एनर्जी ऑफ द orbitals in the same subcell decrease with subcell decrease the increase या increases in the atomic number, atomic number due to the Z effect, due to the Z effect। ये आपके एलिगेशन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आता है, किसी भी एक एलिमेंट्स का सेल ले लेगा, 2s का ले लेगा, 1s का ले लेगा, किसी का भी ले लेगा, और आपसे पूछ लेगा, तो ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी का भी पूछ लिया, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे सबसेल डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक नंबर एक्टिव होता जाएगा। इसकी वजह से ड्यू टू द जेड इफेक्ट। हाँ, ये एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होता है। ये बोल रहा है ना कि सबसेल डिक्रीज, सबसेल जैसे डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि उसके क्या ऑर्बिटल सेम है, ऑर्बिटल सब में देखो 2s 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 सब में सेम है। तो ये बोल रहा है कि सबसेल डिक्रीज, सबसेल जैसे डिक्रीज होता चला जाएगा वो इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक नंबर, क्योंकि वहां पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है। ओके, n प्लस रूल आपको 11 से लेके हायर हायर तक भी आपको n प्लस रूल पूछा जाता है। n प्लस एल, व्हाट इज द n प्लस एल रूल? तो n प्लस एल रूल आप जानते हैं ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल के लिए दिया गया है।
इसी का है टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। Electronic configuration of atom. The distribution of electron electron in different orbital is known as in different orbital is known as electronic configuration. Electronic configuration. It also represents as three D X1, 3D X1, 3D Dx and 1. One is represent one electron. One electron. थर्ड प्रिंसिपल नंबर। ये आपका जो 3 है ये क्या हो जाएगा, थर्ड है, यहां पर ये हो जाएगा थर्ड प्रिंसिपल नंबर, जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को प्रिंसिपल सेल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल सेल। और डी यहाँ पर क्या है आप जान रहे हैं कि डी, ध्यान से देख लीजिए, डी क्या है, या डी बोल सकते हैं या पी बोल सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं आप। डी है तो डी आपका क्या है, सब सेल है। क्या है, डी सब सेल। तो ये यहाँ पर आपका हो जाता है सब सेल, ठीक है। और x क्या है ये भी आप जानते होंगे, जैसे dx लिखा है या dx स्क्वायर यहाँ लिख सकते थे, यहाँ हम इसको p भी कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स देखते हैं तो px पहले आ रहा है तो आप px लिख लीजिएगा, py pz, क्योंकि d लिखेंगे dx स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वहां पर 2 आपको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। 1 मैं लिख चुका हूं पहले से। तो यहाँ पर px है तो p क्या हो गया आपका, सब सेल हो गया। और x जो है वो क्या है आपका, px ऑर्बिटल। इसको हम बोलेंगे px ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल। ये तो आपका क्या है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन सा सेल है, कौन सा सब सेल है, कौन सा ऑर्बिटल है और कौन सा इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स n+1 रूल, आप इस पे अरेंजमेंट करके 1s 2s 2p ts ये पूरा आप लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बाकी आप 10th में देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल में कोई भी यहाँ पर ले लीजिए, इसी का भी ले सकते हैं। अगर पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम 19 का आप निकाल लेंगे 1s2 2s2, ठीक है। अगर ये ना मालूम हो तो उसके लिए फिर आप हमेशा टेबल बनाया करिए। टेबल जो मैं आपको एक बार अच्छे से बता चुका हूं, अभी आपको टेबल यही वाले बना लेना है। ये दूसरे नंबर से P आता है तो P कर देंगे, तीसरे में D आता है D कर देंगे, फिर P कर लेते हैं, फिर D कर लेते हैं, फिर F कर लेते हैं। ओके, n+1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सब में ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, इसमें सब में कॉमन होता है ये 4 4। आप वही वैल्यू n+1 की वैल्यू निकाल लेंगे। s के लिए 0 होता है l, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ये वैल्यू निकाल लेंगे तो आप देख लेंगे 1s2 2s2, फिर क्या आएगा आपका 2p, 2p के बाद आएगा आपका देखिए 3s,
3s के बाद आ रहा है यहाँ पर 3t, और यहीं से बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है जो 3d कर देते हैं। जब एनर्जी लेवल हमने निकाल लिया तो देखा इसके पहले ये आ रहा है, तो यहाँ पर इसलिए हमेशा हो जाता है 4s। ओके, 4s हो जाता है। तो आप देखेंगे 2 2 p का वैल्यू मैक्सिमम होती है 6, ये 2, ये 6, ये 1, तो 2 ये 10 हो गया, 8 ये 19, ये देखिए पोटेशियम का 19 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ओके, अगर हम ये देखिए इसको अगर हम 3D कर देते हैं तो 3D करने का मतलब हो जाएगा जो ये प्रिंसिपल है वो रॉन्ग हो जाएगा। 3D यानी पोटेशियम आपका S ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर अगर D आ जाएगा तो D ब्लॉक में चला जाएगा, इस वजह से वो रॉन्ग है। और जब एनर्जी लेवल पता चल गया तो एनर्जी लेवल को अभी आप वाउ बिट्स में आप देखेंगे एनर्जी लेवल पर पूरा डिपेंड करता है पूरी सेल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आ गया होगा। सिंपली आप अकॉर्डिंग टू एस 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 रख दीजिए, नंबर 2 से पी पी स्टार्ट कर दीजिए, 3 से डी डी, 4 से एफ एफ, और अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल पर डिपेंड करते हुए आप रख दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होते हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे उसमें ऑलरेडी आप देखेंगे क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को वो ग्राउंड स्टेट में स्टेबिलिटी शो नहीं करते, इसकी वजह से वहां पर ये रूल फॉलो अप नहीं होता। ओके स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉम्युनिकेशंस में पहला रूल जो पढ़ेंगे आप बाउ प्रिंसिपल। आप बाउ प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप बाउ प्रिंसिपल। इन द ग्राउंड स्टेट in the ground state of the atom ग्राउंड स्टेट कहीं कहीं जीएस लिखा मिलेगा। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर filled, the orbitals are filled, orbitals are filled in order of their in order of their increasing energy, increases energy, ओके। आप बाउ वर्ड जर्मन वर्ड से लिया गया है, आप बाउ वर्ड जर्मन वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। और बाउ इज इक्वल टू जर्मन वर्ड जर्मन वर्ड है, जर्मन में ये बोला जाता है आपका बिल्डिंग अप, इसका मीन्स होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, कहीं कहीं पर बिल्ड अप लिखा रहता है या बिल्डिंग अप। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि अबाउ वर्ड इज
तो जर्मन बताएंगे, ठीक है। और इसका मीन्स होता है बिल्डिंग अप। ये अकॉर्डिंग टू एन प्लस रूल पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू एन प्लस रूल आप जो पीछे पढ़ चुके हैं उसमें पूरा डिपेंड करेगा, और उस डिपेंडेशन के अनुसार एक इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। उस इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम एक बार लिख देंगे, उसी को वहां पर फॉलो अप हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ये एस आप देखते हैं तो 1s कर देंगे, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 7 तक ले जाएंगे और ज्यादा ले जा सकते हैं आप। अब नंबर 2 से शुरू होता है 2p, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, डी शुरू होता है थर्ड से, तो 3d, 4d, 5d, और एफ शुरू होता है जो आपका 4f से, 5 आप जितना इसको बढ़ाना चाहेंगे बढ़ता चला जाएगा, वो आपके स्पेस पर डिपेंड करता है, चाहे तो इसको आप जितना बढ़ा लीजिए। बट अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल्स इज प्रेजेंट इन द 118 इलेक्ट्रॉन, तो 118 इलेक्ट्रॉन इज सबमिट बाय द 5f ऑर्बिटल्स। 5f ऑर्बिटल तक जैसे आप फिल करेंगे, आप देखते हैं ना कि f ब्लॉक बना हुआ है पीरियोडिक टेबल में, f ब्लॉक नीचे है जिसमें 4f और 5f आता है, तो 5f सफिशिएंट होता है 118 एलिमेंट्स के लिए, तो इसलिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बाकी आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप इसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, राउंड अप कर देते हैं। ये पता चल जाए कि ये आपका सेल सबसेल, ये तो आपको सबको मालूम हो गया। एसपीडीएफ के अनुसार ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू n+1, अगर ये रूल समझ में नहीं आएगा तो n+1 समझ लेना, एनर्जी अपने आप डिक्रीज पता चल जाएगी, ठीक है। अब एक इसका डायरेक्शन है कि एनर्जी लेवल सबसे लोएस्ट होगा s का, फिर इसके बाद 2s का, 2s के बाद जाएगा बेटा 2p में, 2p से आएगा 3s, और 3s से जाएगा 3p। 3p से बस इतना समझना है, यहाँ जो चेंजिंग है आपका 3p से 3d में न जाकर आता है 4s में। क्यों आता है, आपने अभी n+1 रूल देख लिया है, ठीक है। हम 3d का निकाल लेंगे और 4s का निकाल लेंगे। जब n+1 n+l रूल निकालते हैं तो इसको देखते हैं 3d का n क्या है 3 और l के लिए है 2, तो ये आ जाता है 5। अब जब हम 4s का निकालते हैं 4s का निकालते हैं, किसके लिए हो गया, 3d के लिए। अगर हम 4s का निकालते हैं 4 + 0 = आता है 4, तो एनर्जी लेवल कम है, इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, तो ये रूल फॉलो अप होता है।